2 दिन पहले गांव के एक रहस्यमय आदमी को पता चल चुका था कि भयंकर टिड्डी आपदा गांव पर हमला करने वाली है, लेकिन उसने ये सच किसी को नहीं बताया। वो बस चुपचाप देखता रहा और टिड्डियां खेतों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते पूरी फसल साफ हो गई। फिर भूखी टिड्डियां गांव में घुसकर लोगों को काटने लगी। एक जीवित खुशहाल गांव कुछ ही घंटों में बर्बादी में बदल गया। आपदा के तुरंत बाद वो सूखा आया जो 100 वर्षों में एक बार आता है। 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। लोग दाने दाने को तरसने लगे। हर दिन कोई न कोई भूख से मरने लगा। गांव के पूरी तरह तबाह होने पर गांव के मुखिया ने ग्रामीणों को लेकर शमन देवता से प्रार्थना की। तभी वो आदमी जो अतचु था पहली बार सामने आया। उसने शमन वस्त्र पहने और वर्षा का आह्वान किया। जैसे ही उसने नृत्य शुरू किया, आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और अंत में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मुखिया ने वही प्रतिज्ञा की, अगले 100 साल तक हर महीने की पहली तारीख को तुमको 100 घरों का चावल चढ़ाया जाएगा। उसकी सुरक्षा में गाँव फिर जीवित हो उठा। अगले 30 वर्षों तक मौसम अनुकूल रहा। आज वही दिन था जब वो आदमी फिर से अपनी शमन शक्ति को नवीनीकृत करने वाला था। लेकिन तभी नई महिला मुखिया कुछ ग्रामीणों के साथ चावल लेकर पहुंची। चावल न सिर्फ कम था बल्कि सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा हुआ था। महिला बोली, मैं नई मुखिया हूँ और मैं शमन जैसी किसी शक्ति पर विश्वास नहीं करती। उसके शब्द सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। उन्होंने विरोध किया, यह आदमी गाँव का रक्षक है, उसके आने के बाद से कोई आपदा नहीं। लेकिन महिला अडिग रही। उसने कहा, गाँव बचा है तो सिर्फ हमारे कॉलेज वाले छात्र की वैज्ञानिक खेती की वजह से। यह आदमी पूजा पाठ का बहाना बनाकर फायदा उठाता है। कॉलेज छात्र ने अपना आपदा चेतावनी उपकरण दिखाया। उपकरण हरा था, मतलब कोई खतरा नहीं। गांव वाले मान गए, लेकिन आदमी जानता था अगले दिन इतिहास की सबसे भयंकर आपदा आने वाली है। इंसान खाने वाली शक्ति उतरने वाली है। उसने महिला को चेतावनी दी। महिला हंस पड़ी, झूठे, तुम सिर्फ डर फैलाते हो। वो सब ग्रामीणों को लेकर चली गई, परंतु कुछ लोग जो पहले उसकी शक्ति से बच चुके थे डर गए और चुपके से उसके पास आकर बोले, प्लीज गाँव को बचा लो। आदमी ने उन्हें बलि सामग्री की सूची दी और तैयारी का आदेश दिया, पर उसने ये नहीं बताया कि इस अनुष्ठान को पूरा करने में उसकी 20 साल की उम्र कम हो जाएगी। फिर भी वो इसे अपना कर्तव्य मानता था। अगला दिन आदमी फिर शमन वस्त्र पहनकर नदी किनारे वेदी पर पहुंचा। वो सुरक्षा चक्र बनाना ही शुरू करता है कि महिला मुखिया अचानक आती है और गुस्से में वेदी को लात मारकर गिरा देती है। सुरक्षा चक्र टूट जाता है। आदमी खून की उल्टी करता है। वो कमजोर आवाज में कहता है, ये सामान्य आपदा नहीं, ये पर्वत देवता की दंडना है। लेकिन महिला उसकी वस्तुएं तोड़कर चिल्लाती है, बस अब और धोखा नहीं। ग्रामीण विरोध करते हैं, पर महिला उन्हें आदमी को पकड़ने का आदेश देती है। कुछ ग्रामीण भयभीत होकर उससे माफी मांगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि गांव अब विनाश की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। डरावनी आवाजें उतरती हैं और टिड्डियों का सैलाब सचमुच उतर आता है। लोग चीखते हैं, वो सच कह रहा था, उसने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। टिड्डियां सब कुछ चटकर जाती हैं। गांव पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। ग्रामीण पछतावे में डूबकर रोते हैं, हमने ही उसका अपमान किया और अब गांव का विनाश रोकना असंभव है। गांव वहां खत्म हो जाता है जहां कभी जीवन, विश्वास और समृद्धि थी।